तो साहब तुम समझदार होगो जना गौ माता बोली और दादाजी घोड़ा जी बोला, बोले बेटा अब तो समझदार होगो। तो बोलो कहते कि धंधो पानी देख ले, तो बोले बहुत अच्छी बात से, बोले मारो भी कि पेट गुजारो कर बेटा। सो साहब उन्होंने गौ माता के चरणा में दोग दीजे और घोड़ा के चरणा में दोग दीजे। कहते महाराज मैं जाऊं चु कहते मुझे कोई धंधो पानी मिलेगा। तो अब साहब लड़को ऊँटा से निकल जाए छे और लड़को निकल को बिना शुद्ध बुद्धि चले गो, बिना शुद्ध बुद्धि चले गो। जना साहब एक खुमार को प्रजापति जानो छो, खुमार को सो साहब एक खाना का भाई वह माटी खोद रही हो छो क्या कि बर्तना ही खातर। सो साहब बाहर ने तो गधा खड़ा खाना में और वह खुमार को माटी खोद रही हो, माटी खोद रही हो। जना वाल लड़को देख कनार बोलो बाबा, बोले हाँ बेटा, बोले तू एक काम कर बाहर निकल, मैं खोदूंगा माटी थे बाहर निकला हो। सो वह देख कनार अब ऊं कभी बेचारा का कोई आस औलाद को ना कहीं कहे वो प्रजापत का आस औलाद को ना। जना साहब वाह कहते ना बेटा औंडो खानू छे और बेटा मैं ही खोद दूंगा, तू मन बड़े का मान। कहते ना बाबा मैं ही खोद दूंगा। सुख कुमार को बाहर निकल कर उन्हें देखे थे तो वह निका अपना आराम से 16-17 साल को लड़को। कहते बेटा तू कौन से कैडस आए थे? कहते बाबा मैं के बताऊं तूने, बाकी मैं तो ऐसा समझ लो ऊपर को पटकड़ो दर्शी माता को जेल लो, मैं तो कोई राख लेगा तो मैं तो काम धंधो कर लूंगा और मेरा पेट गुजारो कर लूँ। अच्छा बोले हाँ, या बात से बोले हाँ। ऊँडी ने बात देखियो मन में करे बहुत बढ़िया पाले पोसो लड़को मिल रही आपने, ऐसे बत्ती के लेंगे आप। बेटा एक काम करे माटी तो मैं खोद दूँ और बेटा वो गधा गया वहां ओलाड़ी ने मोड़ लिया खाना मारे लिया। सो साहब वह लड़को बेचारो जा किनार वह गधा ने मोड़ किनार खाना पे लिया उसे। और वह साहब 4 गधा की माटी हो रही थी, वह तो 3 गधा की माटी खोज और चाव चढ़ रही तो ना होगा। तो सो वह तो साहब की मैं तो बोरा में गाय लो कि मैं कौन गाय लो तो बेगो से भरी बुरा चल बेटा घर चलांगा। सो साहब उन लड़का ने वाह प्रजापति बाबू घर लिया उसे। अब ऊंडा किनारो घर खा बोले बोली जटा पर बोलियो रो या टाबर बच बताऊंगो पहले माटी ने घेरे बदे बोली आया आया आए थे और या हालत में या लड़को। सो साहब उन्हें बढ़िया तरीका से रखें और निका रोटी टूक खुआ किनारे उन्हें पुचकारिया कि बेटा तू ही बस और तो केस मार कर। अब वो लड़का का तो माँ बाप वही कि तो बात गौ माता और के घोड़ो और इंसान का मायन बाबा खुमार खुमारी। अब साहब वह ऊँडे रहबो करियो कई दिन ताए उन्हें मान लो कि महीना 2 महीना 6 महीना या समझ लो बीत गया लड़का। अब अगर कट जाए घर अभी जाए तो महल में जाए और कट जाए। जना भाई एक दिन बोलो बोले बेटा, बोले हाँ बाबा, बोले यार तू एक काम कर लेगो। बोले बाबा बताओ आपकी आज्ञा, जो खोगा जो ही काम कर बाटा मैं तैयार हूँ। अच्छा बोले हाँ। तो बोले भाई एक काम कर तू कि फलाना फलाना सेठ के आपा कि पैसा मांगा था, वह पैसा मांगा था अपना वह सेठ। तो बोले तुम महीना 6 महीना कि मैं काम कर ले तो बोले अपनो कर्जो उतर जाए बेटा। बोले पिताजी कर लूँगो, मेरे तो कोई नाराज को नहीं चीज़ की। शौ लड़का ले जा कर आ रहा हूँ सेठ के घर गाल दी से, सेठ का घर गाल दीजिए जना साहब ऊँडे जा रामा शामा कर कहे बोले भाई का साहब मैं नौकरी करूँगा। कहे कर ले बेटा कोई बात नौकरी बेटा यहाँ से मेरे दुकान को तो काम मेरे चाल ही रहे थे, बाकी घर में देख मेरा घर घोड़ा खच्चर से और यहाँ की लीद लाद गेर दे नुहा दुहा दे चारों गेर दे और यहाँ ने बोले शाद कड़ी जंगल में डुला लिया। पिताजी बहुत अच्छी बात सर, सेठ जी का नौकरी करवा लगो। सो 10 दिन 15 दिन महीना था वह काम करबो करियो। अब वह घोड़ा ने ले जाए जंगल में चरा बाटे। अब साहब जंगल में ले जाए जना जा किनारवा
आराम से खेले। तो वह 2-4 ग्वाड़ा था और एक लड़की राजा महाराज की आबो करे थी। राजा महाराज की एक लड़की आबो करे थी, तो वह साहब उन्होंने वह लड़को तो एक लोग खेले और वह सारों को वो एक नहीं खेले। तो वह डगड़ा की फौज पलटन को जो घोड़ा बना हुआ है, को जो किमी बना हुआ है, तो किमी किमी बना किनार हुआ लड़को अकेलो ही खेले। क्यों? अगर लड़को तो सोना कि राजा महाराजा कोई एक नौकरी तो करे छो। अब उन लड़की के जान पड़ गो। लड़की देखी मन में कि लड़को तो मुना यहाँ लागे थे कोई राजा महाराजा को सोचे कैसा कैसा घोड़ा बना रही तो डगड़ा का, कैसी कैसी फौज पलटन बनाओ थे या सब लड़की के तौर की दिमाग में फिट हो गया बात। लड़की का वह लड़को पसंद आ जाए जना। वह लड़की बोलो आपको रहन सहन कौन? बोलो मैं अया बोलो एक प्रजापति के घर आ रू छूँ और बोलो मैं भी आई मेरा गधा चरी थी और क्या नाम अया एक प्रजापति करूँ छूँ मैं और ऊँडा से मैं एक सेठ का नौकरी करूँ छूँ और सेठ का साहब ये घोड़ा से मैं यहाँ शाद गड़ी डुला के नार अपना महल घर ले जाऊँ सेठ के घर। अच्छा बोले हाँ। तो बोले आपकी शादी वादी होगी? बोलो जी कौन हुई? तो बोले यदि आपकी शादी करने के लिए तैयार हूँ आप कर सको तो। लड़को बोलो देख शादी तो मैं कर लूँगा बाकी मैं यहाँ कौन कर सकूँ। क्यों? कि मेरा माँ बाप की आज्ञा लेकर शादी कर सकूँ तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मेरा माँ बाप ने पूछूंगा मैं। अब माँ बाप कौन है? वो प्रजापत। अब उनकी सलाह ही ले। तो कहते एक काम कर जो कल से जाजो और तुम सलाह कर आ जाओ। शाम ने साहब वहाँ घर आ जाए थे, सेठ का घर घोड़ा बांध देते। सेठ ने बोलो कि मैं शादी घर जा रहा हूँ और यह बात है जा सको तो। वह लड़को आओ जो अपना प्रजापति का घर। हाँ बाबा। बोले हाँ बेटा कि मैं ढांडा चरावा जाऊँ छू और जंगल का मायने गुआड़ा कढ़ाई आऊँ तेरी एक लड़की और आओ साथ। वह लड़की आया कहते अक्ते शादी करवा लिया। मैं बोले मेरी कड़े शादी हुई जब भी कौन हुई। तो बोले तुम शादी करवा लोगा? तो बोले मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रजापति बोले बा और तू यार। अरे आप प्रजापति अब तेरो तो पता भी कौन बेटा तू कौन से कुणना छे। पर बेटा वह राजा महाराजा का लड़की लड़का दिखी कोई आपा कैडे मुकाबलो करांगा। बोले पिताजी वह तो जिद्दी पारी चाह रहा तो शादी करवाएगी। बोले ठीक से तो बेटा और उन्होंने पूछ लीजिए कि मैं सलाह हो तो किमी। वह लड़की जाकनार और वहाँ का बाप ने शाम ने पूछे थे पिताजी मेरे लिए आप लड़का मत ढूंढना। क्यों? कि मैंने लड़का ढूंढ रहा क्यों छे? बेटा कड़े ढूंढी चाहे कि अया बोले ग्वाल शहर वाह छे और बहुत ही बढ़िया मुनाया लगा कोई राजा महाराजा को सो लड़को है। तो मैं उन लड़का ने पसंद कर लीजिए। बेटी कुछ भी चीज है मैं शादी आया कौन करूँगा तेरी शादी करूँगा बहुत तरीका से। कहीं यहाँ कि सतखण्या महल का माड़ा तेरो तोरण टाइक हो जाएगो और सतखण्या महल का तोरण को टच करना नीचे गिर देखो जहीं साथ तेरा फेरा फेरूंगो। यमुन कौन था अखबार राजा महाराज को है खुमार को है। लड़की का टेंशन होगी चीज की माथा का महन कि बर तो मैं ढूंढ ली नहीं पर मेरा पिताजी को ऑर्डर मिल गो छे अब सतखण्या महल का माड़ा तोरण टाइक हो जाएगो। पिताजी बहुत बुरा काम हो चलो पर देखूंगे कि भी। वही दूसरे दिन साहब वही जंगल में चले जाए छी। वह भी अपना घोड़ा ले जाए वो भी अपना पशु ले जाए छी। रोज जंगल में चलाऊँ छी। अब के तो डला का फौज पलटन बनाओ जो और लड़की बोली फौज पलटन रहवा दे आप बातचीत करा के बात करेगी बोल कि के जवाब दियो। बोलो जवाब यह दियो अगर मैं प्रजापति थे राजा महाराज थारो मारो मुकाबलो करे। बोलो प्रजापति की बात को ना मैंने पसंद आ गो मैंने शादी करनी है थारा से पर एक शर्त को ऊपर शादी हो रही थी मेरा पिताजी को खाणू से। बोली वाक्य कि मेरा पिताजी को खाणू से कि सतखण्या महल का माड़े तोरण टाँक्यो जाएगो और हूँ तोरण यदि कोई टच करके नीचे गिर देगो तो हूँ कोई बरमाला गल जाएगी। राजा को लड़को मन में देखो कि यार आपा सतखण्या महल में लगाए थे डांगर है या तो दिक्कत होगी पर ठीक से
कि जो तूने कल ने परसों को दिन में जवाब दूंगो। ठीक जवाब। वह लड़को आ जाए सेठ का घर, हाँ, और सेठ का घर से जाए अपना प्रजापति का घर। बोले बेटा उदास क्या हो रहे थे? बोले बाबा के बताई जा। बोले ना बेटा बता कुछ भी बात है तो। बोले मैं उदास तो कौन हो तो, बाकी उदास होगा का काम होगा कि राजा की आठ थे कि सतखड़ा महल का माला तोरण टांकूंगी, वो तोरण को टच कर देगो जय के साथ माला घेर दूंगा और फेरा फेर दूंगी। तो बोले बाबा बता मैं सतखड़ा महल माला कहाँ पहुंचूंगा? पर बाबा एक आज्ञा ली तो थारा से कि मेरी माँ ने मेरा दादा की सलाह और ले आनी पड़ेगी एक बार। बेटा तेरा दादा और तेरी माँ कौन से? कि बोले यहाँ एक राजा महाराज को महल से और उनका माँ ने मेरे दादा को नाम तो घोड़ो और मेरी माँ से जो गौ माता से, मैं वहाँ की सलाह ले आवा जाऊंगी। अच्छा बोले हाँ। तो मेरा बेटा जा सके। वह लड़को जाए छे और महल में आओ छे और महल में और गौ माता का पग पकड़े छे और उन्हीं घोड़ा का पग पकड़े छे। बेटा बहुत दिन में आयो, कारण क्या उदास मुंड हो रहे छे? घोड़ो बोलियो कि बाबा मैं के बताऊं कि एक लड़की से बहुत ही सुंदर और वह जिद्दी कर रहा कि हट पकड़ रहा कि पणों को कारण के थे कि उनको पिताजी राजा महाराज से जो सतखड़ा महल का माड़ा हुआ तोरण टांग रहे थे। अब बता का मैं उन्हें कहीं टच करूं। घोड़ा ना सियाई रे कचे यार, बस यही बात है। लड़को बोलो बाबा यह बात को ना, सतखड़ी महल के ऊपर बहुत ऊंचो बने थे बात तो 21 बात है, 21 खंड के ऊपर भी होगा तो तेरो तोरण तले ला दूंगो, मेरे माल बैठ जाए। लड़को देखियो मन में वास्तव में जा बोले उन्हें हाँ करा जे और तोरण बोले आप टचका। ठीक है साहब। वह लड़को साहब सेठ का घर आजा अकनार वहीं ढांढा ले जाए छे और वही लड़की से वह लड़को मिले छे कि कहो शादी करूंगी जवाब दे। लड़को बोलो कि मैं मेरा दादा ने बुझाई छू, मैं तैयार छूँ और शादी में कर बाटे तैयार छूँ। अच्छा बोले हाँ। तो उन्होंने साहब राजा की लड़की जा किनार राजा ने कह दी अगर नगरी का मान जितना भी राजा महाराज है सबने बुलाया जाए और मेरी शादी रोक दी जाए। सो मुहूर्त मार्त कढ़ा किनार और अपनी शादी चालू कर दीजिए। तो सतखड़ा महल का माड़ा तोरण टांग दियो और आप साहब वाह लड़को भी दादाजी का माला बैठा जाए। दादो कौन छो? वह घोड़ो पुराना महल में रहे छो। सोना की चमक हाथ में लड़का के और संज किनार तरीका से संज किनार घोड़ा वाला बैठ किनार आराम से किनार महल का खड़ो हो। अब साहब राजा महाराज पूरी नगरी का पूरा देश विदेश अगर राजा महाराज आगा सब महल में देखें और घोड़ा दूर से भागे और साहब कोई तो पहली मंजिल वाला जार पड़ जाए घोड़ो, कोई दूसरी मंजिल तक जार तला जाए, कोई चौथी पर जाए, कोई पहली पे तला बावड़िया हुए। तो कहबा को मतलब कि तमाम नगरी का राजा महाराज था जो महल का ऊपर कौन पहुंचो कोई कोई भी घोड़ो। सबसे लास्ट में घोड़ो एक ही रह गयो जो वहां पुराना महल में राजा महाराज को लड़को छो। लड़की कुर्सी का माला बैठी बैठी इंतजार करे थे कि अब मैं कया नया पार करूं। अब मैं बैठी छू और बरमाला हाथ में जरा को मैं कहीं का गाल हूं। सो लड़का को नंबर आया बोले बोलो। अब दादा ने बोलो कि दादा अब अपनो नंबर आ चुके। बेटा एक काम कर खसर तो पकड़ ले, हाथ में सोना की चामक से तेरा में और या मत समझे कि मैं दादा पर बैठ को तो मैं कहीं जो दादा के मेरे खींच कर कूला पर एक चामक दीजिए। तो एक चामक देता है मेरे चिरमराट होगो बहुत ही तगड़ो। तो मेरे जहलाट ऐसा होगो कि तूने मैं सतखड़ा के मैं तूने 21 खंड का तोरण भी तूने नीचे लार गिर दूं। साहब राजा को लड़को साहब घोड़ा पर बैठे और जागनार परे और आप मुंडा से बोले साहब मैं आ रही हूं तो बोले आ जा भाई। सो साहब घोड़ा के दी सम्माड़ सोना की चमक कुल्ला का माड़ है अरे घोड़ा के जलाट हुए तो घोड़ो को यहाँ की यहाँ फर दे दमोड़ो देखनार तोरण तड़े लियार पटक दियो और घोड़ो दम देनी चुतर गयो। लड़की उतरे छे
खुर्सी माड़ा सिर पर माड़ा गाल किनार और लड़का के माड़ा गल जाए। लड़का के माड़ा गल जाए चेर उन्हें निसाब ताली पिट जाए छे और आप श्री में मंगलाचार गाँव छे और सापान तोरण मार किनार फेरा पर बैठा दीजिए। फेरा फाटी होगा निका आराम से सुख श्वास से। अब ऊंडा से साफ हुआ उन लड़की ने ले किनारा वो चाल है तो वह सेठ का घर सीधो पहुंच गो। सेठ का घर तो कड़े पहुंचे गो। सेठ का घर जाकर सेठ जी ने बोले को महाराज अब मैं मेरा देश में जा बचाऊं छू, मेरा गांव में मैं शादी कर ले आई छू। तो बोले बेटा बहुत अच्छी बात है। उन्हें कह कर वो खुमार का घर जा प्रजापत के कि मैं लड़की से शादी कर ले आई छू, बाबा मुझे आज्ञा दे कि मैं मेरा गांव न जाऊंगा। सो साहब वो लड़की ने और वह लड़को और साहब वह घोड़ो वो तीनों का तीनों मानवी आराम से राजा का महल में आ जाए जी। पुराना महल में जब घोड़ो और गाय रहो करे सुरेल गाय सो गट से गेट खुल जाए छे और ऊंडे साहब वह किनार वह लड़की भी गाय का पगा में चरणा में दोग दे छे और ऊँडी ने साहब वो घोड़ा का चरणा में दोग दे छे। अब ऊंडे वह आराम से तो घोड़ो और गाय और वह ब्याह जाए जो लड़की और वह खुद वह लड़को जना वह गाय माता खैरी चे कि बेटा अब तेरा माँ बाप तूने मिला दूं। माँ बाप मेरा कौन छे? अरे माँ बाप तो थे जो मेरा महल में मैं तो थारे कने पढ़ियो छू, थारे कने बडोयो छू और थारी आज्ञा से मैं शादी करियो छू। तो बोले मेरा माँ बाप कौन छे? ना बोले बेटा देख तू समझदार हो तेरी शादी होगी अब पानी का पानी दूध का दूध मैं करूंगी। अब तू मेरी 7 साल आप साहब ऊँटे चलेगा। सो साहब गाय भी चलेगी श्रील गाय भी चलेगी और वह घोड़ो भी चलेगो और वह लड़को और लड़की भी महल में चला जाए नया महल में जय में मौसी रही। ऊँटे जा किनार अब कहे राजा जी को बुलाया जाए। गऊ ने बोलियो कि माता मैं तो जानूंगा ना कि फलाणु नाम से राजा को बुलाया जाए। राजा आगो और गाय शब्दा में कह दी नहीं कि महाराज अब मैं कहूंगा जो काम करोगा। बोले बताओ साहब। बोले आपकी जमादारनी को बुलाया जाए, दाई को बुलाया जाए और साहब मौसी को बुलाया जाए। सो साहब ने सबने बेड़ी कर दी। बोले के बात? बोले महाराज आपके कुत्तार कुत्ती कौन हो जा पिल्ला पिल्ली कौन हो जा। पहले नंबर तो बोले लड़की भी थी जिन्हें लड़की ने कपड़ा में लपेट किनार सिंदूक में गाल किनार और क्या में बहा दी गई है नदी का मायने। तो वह लड़की तो एक बागवान का घर पड़ रही थे। और दूसरी बात लड़को यो तो जो लड़का ने लपेट किनार मेरे कने पटक दी थी और मैं उन्हें सिंगाबद्दर कर अपना पुराना महल में चली गई थी। तो मैंने दूध पापू किनारे ने जवान कर ली नहीं छू और यह लड़को वाई से कि जो रानी के जन्म लियो से जो आप साहब लड़को देकर वह बांदार बांदी सारी देख किनार वह अफसोस में पड़ गई। अब साहब राजा बोले रिमांडा पर चढ़ा दियो जना। रानी भी बोले कि महाराज हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। ऊंडी ने दाई बोली कि साहब हमारी भी बहुत बड़ी गलती होगी। जमादारनी तो क्यों मालूम पड़े जो जमादारनी बाहर भगे थी ठाण में और वह जाकर चुगल करी थी महल में कहीं यहाँ गाय का कने टाबर से जना वह कह दी जी कसायन बुलाया जाए और एक गाय ने भी कटवा दी जाए रे बच्चा ने मरवा दिया जाए। तो कहे महाराज मैंने सिंगाबद्दर कर अपना दादा का महल में चली गई थी या वही लड़को छे को ब्याह शादी करके मैं टकाटक से या लड़की छे और ब्याह था लड़की से बढ़िया फेरा कर ले आई। राजा करम के थप्पे दियो कि ये भगवान तेरी कुदरत क्या है कि ऐसी ऐसी नौबत आ गई मेरा मोरा आज तक मैंने कोई बांदी खईनार कोई दाई खईनार कोई मेरी रानी खईना। तो कहे आप गौ मदद तू खाएगी जो करूंगी। कहे बात यह है कि चौराहे का बीच का महीने तीन चारों गडाई जाए और एक हमारा दही गिर जाए राबड़ी गिरी जाए। सो साहब देखो नतीजा तो नतीजा मुझे बोलो ठीक। तो बोले अभी कोने कटवानी पड़ेगी अभी रुक जाओ मैं एक बात और कहूँगा। बोले कि आया करो फलाना फलाना चपड़ा छान भेजो और फलाना फलाना गांव में चला जाएगा
और बागवान चपड़ा से गया वहाँ को ऑर्डर छो जाकर आनो बागवान के साथ वह लड़की बेटी का काट के ना वाई 17-18 साल की लड़की हो रही थी। जाकर उन्हें बोला कि महाराज बागवान जी आप सही बताओ क्या लड़की कड़े ले आएगा? बेटा मैं कड़े ले आओ छो, मैं तो एक नदी का पानी आ रही छो मेरे खेत का महाने। तो बोले यार एक दो में आड़ी लाग गई थी तो बक्सान में खोलो। जब बोले लड़की निकली थी तो भाई मैं बोले भगवान से प्रार्थना करी थी तो ये लड़की ने मैं पाड़ी। बाबा कोई बात ना, मेरी भाण से पाड़ लियो पोस लियो कोई दिक्कत को ना। तो साहब मुंड मांगे तो उन्हें बागवानी नाम दे रहा हो और बागवान को ऐसो काम कर रहा हो कि जा बाबा हमारी भाण ने पाड़ पोस करी से तूने ऐसी नाम जांगा में। तो बागवान ने वह बहुत ही तगड़ी नाम दे रहा है राजा महाराज। और उन लड़की ने महल में जाए हुए तो लड़को और लड़की महल में जाए थे। देखो उन दोनों बहन भाई ने कितना दुख भोगना पड़ा थे। दोनों बहन भाई इकट्ठा हुआ थे और माँ बापा का चरणाम दोग दिया थे और माँ बापा से मिला थे। गौ माता और गोड़ो वे वहाँ का मिलाप कराया थे। उन्हीं ने मौसी दाई और जमादानी इनको तीनों को चौराहे का बीच का मायने ले जाकर नार खाटो खुदाए हुए थे। क्यों? अगर बुरा काम का बुरा नतीजा। तो साहब ने उंडे गढ़वा के नार और वहां पर तो दही राबड़ी गिरवाए गए थे। आ बड़ा जा बड़ा ठोकर दिया थे और दुनिया जनता माने गाड़ी काटी थे जो न्यारी। तो देखो बुरा काम का बुरा नतीजा। तो वो लड़का और लड़की उनका पाता सारा घर का ऊंडे मिलाप हुए थे। तो भाई अहियाँ छे मैं जो जानू छो तो किस्सो खाई दियो बहुत ही बढ़िया किस्सो कहो छू। चलो भाई।